हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करते हैं कि आप लोग बहुत मस्त हो, तंदुरुस्त होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं किसान विद्रोह। आज की वीडियो में कवर करेंगे किसान विद्रोह कवर करेंगे। तो आप लोग जो हम लोग वीडियो को जो सीरीज देख रहे थे हम लोग, देखिए बिहार एग्जाम में जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका जो प्रीवियस है, और हम लोग ऑनलाइनर के तौर पर सारे क्वेश्चन देख रहे हैं और टॉपिक वाइज क्वेश्चन देख रहे थे। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट था। पहला पार्ट हम लोग जो मॉडर्न हिस्ट्री का कवर कर रहे थे, टॉपिक 9 नंबर तक कवर कर रहे थे। तो आज वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला टॉपिक है मेरा 10 नंबर से, ये किसान विद्रोह एवं आंदोलन। किसान विद्रोह और आंदोलन ये मेरा टॉपिक है, इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। आप लोग अगर वो पार्ट नहीं देखे थे तो आप लोग हमारे वीडियो के सेक्शन में जाकर वो पार्ट देख सकते हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था, ये हुआ था कहाँ? रांची। इसमें हुआ था रांची घोषणा हुआ था। ये सारे क्वेश्चन जो है बिहार के सारे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न और प्रीवियस क्वेश्चन और वन लाइनर के तौर पर सारे जो क्वेश्चन है टॉपिक वाइज के तौर पर है। तो आप लोग हमारे वीडियो में बने अंत तक बने रहिएगा। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह आदिवासी आंदोलन हुआ था कहाँ? कब हुआ था? 1855-56 में। कब हुआ था? 1855-56 में। 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिक और मजदूर के मध्य विवाद हस्तक्षेप किया था किसने? महात्मा गांधी। किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। बारदोली सत्याग्रह नेता कौन थे? बारदोली सत्याग्रह के जो नेता थे कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल था। कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल था। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न की ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन अध्यक्ष कौन थे? वो सदानंद सरस्वती। कौन था? सदानंद सरस्वती था। 1859 में भारतीय उत्प्राप्त अधिनियम निर्धारित किया गया था। वो बागान बगान श्रमिक के बिना अनुमति के चाय बगान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। अगला प्रश्न की दरभंगा राज्य क्षेत्र में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? वो स्वामी विद्यानंद ने किया था। किसने? स्वामी विद्यानंद ने किया था। चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका पहल सही मायने में कहा जा सकता है क्या हो कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना। अगला प्रश्न कि एक्का आंदोलन के लिए जिम्मेदार कौन थे? वो अवध में हरदोई बराइचाई और आदि किसान थे वो जिम्मेदार। अगला प्रश्न है उलगुलान आंदोलन आरंभ किया था किसने? बिरसा मुंडा ने किया था। किसने किया था? बिरसा मुंडा ने किया था। अगला प्रश्न है कि बारदोली सत्याग्रह का सफर का नेतृत्व किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसानों को उनकी खेतों की जमीन से अलग कर दिया गया था। किसने? अस्थायी बंदोबस्त के द्वारा। मलाबार में मोपला विद्रोह परिणाम क्या था? वह खिलाफत आंदोलन का था। वो चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया गया था। राजकुमार शुक्ल ने। किसने? राजकुमार शुक्ल ने किया था। नवंबर 1936 में भागीदारी पदेदारों को जमींदारों और देख बे खारी प्रयासों के विरुद्ध हफेरों को किसने किया था? वो बिहार किसान सभा ने किया था। बिहार किसान सभा की स्थापना हुआ था 1929 में, वर्ष 1929 में हुआ था। चंपारण आंदोलन का मुख्यतः नकदी फसल के विरोध में था। वो तेभाग आंदोलन 1946 में बंगाल में हुआ था। इसका नेता कौन था? किसान सभा के नेतृत्व में हुआ था ये। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि दक्कन कृषि राहत अधिनियम पारित हुआ था 1887 में। बिहार में 3 कठिया प्रति नील की खेती के लिए भूमि का डैश भाग जो है भूमि का जो 3/20 भाग रखा जाता था। बिहार में किसान आंदोलन का संबंधित थे कौन था? स्वामी सदानंद सरस्वती था। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसान के दमन का चित्रण किया गया। यह रचना किसका है? दीनबंधु मित्र। किसका है? दीनबंधु मित्र का है। अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा का कार्य क्या था? बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन था? वो रांची था। क्या था? रांची था वो। 1855 में संथालों ने डैश अंग्रेजों कमांडो को हराया था। किसने? मेजर बागू। किसने? मेजर बारा को हराया था। किसान नेता मोतीलाल तेजपात अधिक अधिक संबंधित थे किसने? मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से। नील विद्रोह हुआ था कब? बंगाल। कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। अगला प्रश्न है कि रैयत जो है नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उसने एक अमान्य मूल्य जबरदस्ती करवाई जा रही थी। यह संबंध किसे है? नील विद्रोह से। किसे? नील विद्रोह से है। अगला प्रश्न है कि 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किया था। मोहम्मद जुबेर ने किया था। अगला प्रश्न 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था केरल में। कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था 1936 ईस्वी में किया था। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष चुना गया था। किसको? स्वामी सदानंद सरस्वती का चुना गया था। स्वामी सदानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था 1930 के दशक में। दुखी दुखी हृदय जैसे नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की
दुर्दशा पर प्रकाश डाला किसने किया था? पीर मोहम्मद मुहसिन ने। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम आयोजित की गई थी वह लखनऊ में। 1921 में मोपला आंदोलन शाखा की कौन था? असहयोग आंदोलन। किसे? असहयोग आंदोलन की। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम चंपारण किसान आंदोलन में भाग लिया था। कहाँ? चंपारण किसान आंदोलन में भाग लिया था। महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था स्थापित किया था वासुदेव बलवंत फाड़के ने। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? वह सरकार का लगान देना बंद करना था। नई नाई धोबी बंद सामाजिक कार्य बायकॉट का एक स्वरूप था जो कि सन 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। वो महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए अभियोग चलाया था 1917 ईस्वी में। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? वो महात्मा गांधी थे। जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार व अवैध उपकरण को बेथी कहा जाता था। किसे? बेथी कहा जाता था। अगला प्रश्न, की साबरबंदी सराब सरावा शराबाबंदी आंदोलन 1922 में आरंभ हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। महात्मा गांधी द्वारा भारत में आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह कौन था? वह चंपारण सत्याग्रह था। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन जिसमें कि उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया था वो कौन था? चंपारण सत्याग्रह था। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने? राजकुमार शुक्ल ने दिया था। महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की तकनीक का प्रथम प्रयोग किया था चंपारण के बिहार में डैश स्थान में गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किया था वो चंपारण में किया था। अगला प्रश्न है कि चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे वो जयप्रकाश नारायण जी चंपारण आंदोलन से संबंधित ये नहीं थे। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका वापसी पर इनमें से डैश घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली थी। वो चंपारण सत्याग्रह के साथ जो है उसको प्रसिद्धि मिली थी। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था चंपारण आंदोलन से ही प्रवेश किया था भारतीय राजनीति में। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह संचालित किया था दमनकारी नील बगान तथा बगान व्यवस्था के खिलाफ के कारण। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने पर महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ प्रथम सफल सत्याग्रह कौन था? वह चंपारण सत्याग्रह था। महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह का आरंभ किया था वह चंपारण से ही आरंभ किया था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे वो कब? 1915 में, वर्ष 1915 में लौटे थे। अगला प्रश्न है, अगला जो मेरा टॉपिक है ये 11 नंबर का टॉपिक है कांग्रेस की पूर्व संस्थाएं। अगला जो टॉपिक है कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएं। एशियाई, अगला ये देखते हैं इसको फुल डिटेल से कि एशियाई सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी सर विलियम जॉन्स के द्वारा। मद्रास महाजन सभा की स्थापना किया था वर्ष 1884 ईस्वी में। 1876 में इंडियन सोशलिस्ट की स्थापना किया किसने किया था? वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। बम्बई प्रेसिडेंटी एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तेलंग और काशियन यंत्र बम्प ने किया था। अगला प्रश्न कि इंडियन एसोसिएशन ने डैश का गठन करके राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। वह इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का। इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस ने किया था वो। अगला प्रश्न है, अगला मेरा टॉपिक 12 नंबर का है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है कि आइए इसको फुल डिटेल से देखते हैं कि राष्ट्रीय कांग्रेस जो कि 1922 ईस्वी में गया अधिवेशन का अध्यक्ष किसने किया था? वह चित्तरंजन दास ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? वो बदरुद्दीन तैयब। कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी था। वह पहला भारतीय जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना था वो कौन था? दादा भाई नेहरू जी। कौन था? दादा भाई नेहरू जी था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? वो रहमतुल्लाह मोहम्मद सियानी था वो। रजनी पाम दत्त ने कहा कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने डैश राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये कथन है। ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1934 ईस्वी में। कब हुआ था? 1934 में कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कौन था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई थी अक्टूबर 1934 ईस्वी में हुआ था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। किसने किया था? ए.यू. ह्यूम ने किया था। 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक में कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। वह थी कौन? कादाम्बिनी गुलानी। कौन था? गांगुली। अगला प्रश्न है कि 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? वो चित्तरंजन दास था वो।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? वो एनी बेसेंट था वो। 1912 में पटना में होने वाले पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन अध्यक्ष कौन थे? वो R.A. मधुलकर थे वो। असहयोग आंदोलन निलंबित किया गया था वो 1922 ईस्वी में। लखनऊ समझौता हुआ था, लखनऊ समझौता जो 1916 में हुआ था। यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उड़ाई की यह एक सूक्ष्म सूक्ष्म भाग भाग का प्रतिनिधित्व करती है। किसने कहा था? ये डफरिन ने कहा था। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के बैठक को दर्शाता है जहां संसदीय बोर्ड के गठन का फैसला लिया था। कौन था वो? 1920 में नागपुर अधिवेशन था। नगरपंथियों द्वारा उपयोग में लाई गई प्रार्थना याचिका और विरोध की प्रति गरम गरम दल के नेताओं का नाम क्या था? वह विभुक्षाभित्री राजनीतिक था वो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी था वो। अगला प्रश्न है कि सूरत विभाजन जो 1907 में हुआ था, इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नियंत्रण किसका था? नरमपंथी का, नरम दल का था वो। 1888 में इलाहाबाद में डैश राजा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के समय संपन्न होने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो दरभंगा के राजा के समय में। अधिकतर नरमपंथी नेता कौन थे? वो शहरी क्षेत्र के थे। शहर के क्षेत्र जो अधिकतम जो नरम दल का था और गांव का जो है वो गरम दल का था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरमपंथियों के प्रभावधीन में आया था वह 1906 के बाद। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? वो जेपी कृपलानी थे। भारत का पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था वह 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था वर्धा में। कहाँ से? वर्धा से हुआ था। वह अधिवेशन जिसमें होमरूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे, वो कौन था? कांग्रेस सन 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। गदर क्रांति छिड़ने की सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? कामारू घाटू घटना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था मुंबई में। कहा था? जो कि मुंबई में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? वो और सैनिक सेवक कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो क्या थे? वो और सैनिक सेवक था वो। अगला प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी वर्ष 1885 ईस्वी में था। अगला प्रश्न कि 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? वह दादाभाई नौरोजी ने किया था। किसने? दादाभाई नौरोजी ने किया था। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के गरम दल से संबंधित नेता कौन थे? अरविंद घोष था वो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? दादाभाई नौरोजी ने ही किया था। सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से एक कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित गठन किसका था? मैसूर का गठन था वो। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने किया था वो। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? राजबामनबद्ध आंदोलन था वो पद्धति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन डैश प्रतिनिधि ने भाग लिया था? वो 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन प्रक्रिया शुरू हुई थी। वह कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन का उद्देश्य पर और कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। अगला प्रश्न की इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? वो सरोजिनी नायडू, जो कि 1925 में बनी थी। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के डैश अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1924 के बेलग्राम अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मौलिक अधिकार का प्रस्ताव अधिवेशन में पारित किया था? वह 1931 के कराची अधिवेशन में पारित किया था। अगला की प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने? लाला लाजपत राय ने किया था। अगला प्रश्न की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1916 में लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले प्रश्न प्रस्तुत किया था? वह राजकुमार शुक्ल ने। किसने? राजकुमार शुक्ल ने किया था। अगला प्रश्न की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन अध्यक्षता किसने की थी? R.A. मधुलकर ने किया था। सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसने निर्वाचित हुए थे? वह सुभाष चंद्र बोस हुआ था। 1897 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन की 3 दिवसीय तमाशा कहा था? इसने अश्वनी कुमार दत्त ने कहा था। ब्रिटिश हाउस ऑफ द कॉमन्स में चुने जाने वाले दादाभाई नौरोजी प्रथम भारतीय जिन्होंने इस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा था, वह उदारवादी दल पर टिकट चुनाव लड़ा था। कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में निर्णय लिया कि पूर्ण स्वराज की प्राप्ति। अगला प्रश्न है कि सूरत का जो विभाजन हुआ था 1907 में हुआ था। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था वो। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस द्वारा लिया गया था वो लाहौर अधिवेशन के में।
1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कराची में। कहाँ से? कराची से हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का नरमपंथी काल को कहा जाता था 1885 से 1905 के बीच। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शामिल हुए थे वो 1929 में लाहौर अधिवेशन से। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसी वो किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। कि रहमान का महामना कहा जाता है मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था बम्बई में। कहाँ से? बम्बई में। पूर्ण स्वराज संकल्प कांग्रेस के द्वारा पारित किया गया था वह 26 जनवरी 1930 में लाहौर में। 1916 लखनऊ समझौता, 1916 का लखनऊ समझौता जो अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम के बीच हुआ था वो। अगला प्रश्न है कि प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे वो 1929 में लाहौर अधिवेशन में। कांग्रेस में के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर 1931 में संकल्प मसौदा तैयार किया था वह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में अध्यक्षता गांधी जी ने की थी वो था बेलग्राम अधिवेशन 1924 का। अगला प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम था। कौन था? एओ ह्यूम था। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के जिस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समय जाति वंश या स्त्री पुरुष लिहाज के बिना समानता होनी चाहिए वह था कराची अधिवेशन 1931 का। कार्यकारी कमेटी के सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था किसे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और लाहौर अधिवेशन में दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लाहौर अधिवेशन में हुआ था 1929 में। अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग बम्बई के प्रस्ताव पारित हुआ था वह भारत छोड़ो आंदोलन से हुआ था। अगला प्रश्न है, अगला मेरा टॉपिक है 13 नंबर का बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। तो आगे की टॉपिक हम लोग यहाँ से आगे की नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलेंगे तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग को अगर वीडियो को पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा। मिलेंगे तब तक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।